टॉपर्स बनने के लिए क्या गुण होना चाहिए, क्योंकि आप एक टॉपर्स हैं। जी सर, मुझे लगता है जहाँ तक कि टॉपर्स बनने के लिए सबसे पहले आपको डेली रूटीन में बांधना पड़ेगा कि नहीं। इससे होता है सर कि डेली आपको ब्रेक मिल जाता है और आपका हेल्थ भी ठीक रहता है, तो आप पढ़ाई भी अच्छे से कर पाते हैं और बाहर जो भी डिस्टर्ब करने वाले रहते हैं उनकी भी कमी हो जाती है। तो बस आपको डेली रूटीन फॉलो करना चाहिए और आपके स्कूल के जो टीचर हैं उनका बात आप मानिए, आपको अच्छे से फॉलो करेंगे। आपका डेली रूटीन क्या था, थोड़ा बता दीजिए, क्योंकि बहुत सारे छात्र छात्रा जो अभी पढ़ाई की तैयारी में हैं। ये हमने बताएगी। अच्छा, ये गुप्त रखेंगे। हाँ जी जी। और क्या कुछ कहना चाहेंगे? बस इस बार हो सकता है कि बहुत सी लड़कियों का सपना हो कि हम भी टॉपर्स बनना चाहते थे, हो सकता है कि वो मायूस हो। और आज इस बार जो लड़कियां पढ़ रही हैं उनका भी सपना हो सकता है, तो उनके लिए हम बस 2 लाइन कहना चाहेंगे कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, जीत भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट का रिजल्ट जारी हुआ। ऐसे में जो है इस बार जो है ना कहीं न कहीं जो है बेटा से जो बेटी जो है ना रिजल्ट के मामले में काफी आगे है, क्योंकि दरभंगा जिला का प्रथम आर्ट्स टॉपर हमारे बगल में बैठी हुई है चांदनी कुमारी, जिन्होंने इस प्रकार से कड़ी मेहनत की कि आज पूरा जिला के नाम रोशन करके और पूरे बिहार भर में पूरा फेमस हो गए हैं। और कहीं ने पूरा बिहार भर से जो है इनको इंटरव्यू के लिए आज कॉल पे कॉल आ रहे हैं, सभी को जवाब दे पाना कहीं न कहीं मुश्किल हो पा रहा है। चलिए इनसे जानने के प्रयास करेंगे कि इन्होंने किस प्रकार से पढ़ाई की कि आज जो है पूरा जिला का नाम रोशन कर दे, साथ में माता पिता का भी नाम रोशन किए। आपको बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद। कैसे हैं? अच्छे हैं क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम चांदनी कुमारी है। जी, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं दरभंगा जिला के घनश्यामपुर प्रखंड के कोर्थू गांव से हूँ। आपने डिस्ट्रिक्ट टॉपर किया है। जी सर। जब आपको रिजल्ट के बारे में जानकारी मिला होगा तो कैसा लगा होगा? बहुत अच्छा महसूस हुआ, घर में भी अच्छा माहौल था। अच्छा, जब रिजल्ट आप जान लिए थे तो उस समय पहले किन्हें बताए? सबसे पहले पापा को। तब पापा जी का क्या रिएक्शन रहा? बहुत खुश हुए। अच्छा अच्छा। जी सर। अच्छा, कितना घंटा पढ़ाई करते थे? स्कूल रेगुलर करती थी तो घर पे 4 से 5 घंटा, और जब जब टाइम नज़दीक आता गया एग्ज़ाम का, जैसे कि 2-3 महीना रह गया है बस, तो स्कूल गैप करके जाने लगी और फिर उसमें 8 से 10 घंटा। 8 से 10 घंटा पढ़ाई करते थे। जी सर। अच्छा, सफलता का श्रेय किन्हें देना चाहेंगे? सबसे पहले स्कूल को और फैमिली को। अच्छा जी अच्छा, माता पिता जी किस प्रकार सपोर्ट किए? हर प्रकार से, जैसे कि बच्चों को ज़्यादा ये नहीं कि काम का प्रेशर दे या कि आपको इतना नंबर लाना ही है, ये नहीं है। अच्छे से मन से पढ़ाई कीजिए, काम का कोई प्रेशर नहीं था। कौन सा स्कूल से पढ़ाई किए थे? जी, मैं +2 परियोजना बालिका उच्च विद्यालय कोर्थू से हूँ। अच्छा, जब आप रिजल्ट के बारे में सर को बताए होंगे तो सर का क्या रिएक्शन रहा? सभी सर बहुत खुश हुए, उनको विश्वास था कि हाँ कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगी, तो और जब पता चला कि हाँ अच्छा नंबर लाई हैं तो बहुत खुश हुए सर। अभी फ्रेंड लोग का क्या रिस्पॉन्स आ रहा है? फ्रेंड लोग का भी अच्छा है, सब खुश हैं। जी जी सर। आगे पढ़ के क्या बनना चाहते हैं? जी, मेरा लक्ष्य है कि मैं SDM बनूं। अच्छा, SDM बन के किस प्रकार से समाज के लोग सेवा करेंगे? सर, मैं अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं कहने से ज़्यादा करने पे विश्वास रखती हूँ। तो मैं अगर SDM बनूंगी तो सबसे पहले अपने समाज में जो भी बुराइयां हैं, मुझे जो महसूस हुआ है कि नहीं इस चीज़ में सुधार होना चाहिए, तो उस चीज़ में सबसे पहले मैं सोसाइटी को सुधार करना चाहूँगी। इसके पढ़ाई के अतिरिक्त आप क्या करते हैं? बस थोड़ा बहुत डांस मुझे पसंद है, कहानी लिखना पसंद है, बुक्स पढ़ना पसंद है। जी सर। अच्छा, बगल में जो बैठी हुई है कौन है? जी, मेरी दादी हैं। दादी माँ है। जी सर। राधे राधे माता जी। आपके पोती जी टॉप किए हैं। हाँ, बहुत खुश है। काफी प्रसन्न है। हाँ कभी सोचे थे कितना नंबर लाएंगे? हाँ, नहीं सोचे छलिए हैं, बहुत दिक्कत से पढ़लकै। बहुत दिक्कत से हाँ, पढ़लकै। बहुत दिक्कत से। अब की कहल चाहे छी इनका? रौदो में पानिओ में जाइ छलै स्कूल अच्छा। पढ़ै ला। रौदो है तो छत्ता लए ले, पानिओ है तो लए ले। बहुत दिक्कत से पढ़लकै, राइतो दिन पढ़ैत रहै छलै घर में, तबियतो खराब रहे तैयो पढ़ै छलै। आप खुश छिए ना? हाँ, आप खूब खुश छियै। बच्चा आगे और कुछ पढ़े के लिए चाहे? हाँ हाँ हाँ। और आगे पढ़ने के लिए तैयार छिए? हाँ हाँ। आपकी दादी माँ काफी प्रसन्न है। जी सर। दादी माँ के लिए 2 लाइन बताइए।
मेरी दादी माँ बहुत अच्छी हैं, घर में भी सबका ख्याल रखती हैं। और जैसे एक घर पे जो भी गार्जियन होना चाहिए कि नहीं, अगर ऐसे गार्जियन रहेंगे तो घर में सब साथ लोग मिल के रहेंगे, तो उस मामले में मेरी दादी बहुत अच्छी हैं, किसी से भेदभाव नहीं करती हैं। बच्चों से एकदम जैसे कि पुरानी बातें बताना अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में, तो वो सब में माहिर हैं। आप थोड़ा बहुत कहानी भी लिखते हैं। जी सर। ये कहानी की रुचि कब से? एक्चुअली मेरे स्कूल में एक टीचर आए थे बीपीएससी से, सेकंड बीपीएससी का जो वैकेंसी निकला था उसमें, उनका नाम सादाब इब्राहिम सर है जी। तो उन्होंने ही बताया कि बच्चों को साहित्य पढ़ना चाहिए और पढ़ के उसमें ये नहीं कि बस पढ़ लिए, उसको प्रेजेंट भी करना चाहिए। तो आप पढ़िए, सबसे पहले पढ़िए और उसके बाद उसके अपने मन से कुछ ना कुछ लिखने की कोशिश कीजिए। इससे राइटिंग, आंसर राइटिंग जो हम लोग करते हैं तो उसमें हमारे पास शब्द की कमी नहीं रहती है। अभी कॉल कहाँ से आ रहा है? अभी तो न्यूज़ वाले लोग कॉल कर रहे हैं और रिश्तेदार लोगों का फ़ोन आ रहा है, सर लोगों का, फ्रेंड्स लोगों का फ़ोन आ रहा है। गांव में खुशी का माहौल है, सब लोग खुश हैं एकदम से। जी आप भी काफी प्रसन्न है। जी, आप तो देख अच्छा, ही रहे हैं। कभी सोचे थे कितना नंबर आएगा? मेहनत तो कर रहे थे और उसी तरह से कि अच्छा नंबर लाना है और मिला है तो बहुत खुशी मिल रही है। जी जी सर। और जैसा कि देख सकते हैं कहीं न कहीं जो है ये काफ़ी प्रसन्न है, क्योंकि कभी सोच नहीं सकते हैं कि इस प्रकार जो है इतना नंबर एक देहाती क्षेत्र के छात्रा लाएंगे। काफ़ी खुशी जो है पूरा समाज के साथ साथ पूरा रिश्तेदार लोग भी खुश है। जितने भी छात्र छात्रा अभी पढ़ाई कर रहे हैं, 10वीं हो 12वीं हो, वो अभी पढ़ाई पीरियड में है, तो उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? उन्हें हम यही कहना चाहेंगे कि आप थक के मत बैठिए कि नहीं मेरे पास फैकल्टीज़ नहीं है, हम लोग गांव से हैं तो कैसे पढ़ाई करेंगे। इन सब पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। ईमानदारी से आपके स्कूल के टीचर जो हैं वो काफ़ी हैं आपको पढ़ाने के लिए, तो उनको आप जो उन टीचर जो सजेशन देते हैं आपको उनको फॉलो कीजिए, आपका रिजल्ट भी बहुत बेहतर आएगा। बस मेहनत करते रहिए, मेहनत में कमी नहीं करनी चाहिए। अच्छा, जो भी अभी छात्र छात्रा जो है अभी हो सकता है बहुत सारा असफल हुए होंगे, उनके लिए 2 लाइन बताइए। उनको हम यही कहना चाहेंगे कि आपने मेहनत नहीं की होगी, कहीं ना कहीं मेहनत में कमी रहा होगा, तो आगे आप प्रेरणा लीजिए अपने टीचरों से और उनको फॉलो कीजिए। आप ईमानदारी से पढ़ाई करेंगे तो अगले बार ज़रूर सफल होंगे।